गाइस, आज हम सभी लोग अभी ये कहाँ हैं? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आने का हम सबका मकसद क्या था? अपने आप को मिलियनेयर बनाना। तो आज जो आप लोगों को शिक्षा मिली है, क्या आप लोग मिलियनेयर बनने के लिए तैयार हैं? 100% इम्प्लीमेंट करेंगे? और आज की जो ट्रेनिंग कैसी लगी आप लोगों को? जो जो आज सीखा है इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले सभी 100%, 100%, 100%, 100%, यस, डन। तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का इस जोरदार सेशन के अंदर। यहाँ पर आज हम सभी को पता है 11 डेज चैलेंज पे हम लोग काम कर रहे हैं। 11 डेज चैलेंज का ये दूसरा दिन है। पहले दिन आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोगों तक इसको वीडियो को पहुंचाया। पूरे सेशन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपसे। प्लस अब ये है सेकेंड डे। इस सेकेंड डे को कल से भी पावरफुल बनाना है, कल से भी ज्यादा पावरफुल कंटेंट आज मैं आपको देने वाला हूं, जहां से आपके लिए 11 रास्ते खुलने वाले हैं कि कैसे आप 2025 में 1 लाख रुपए कमा सकते हो ऑनलाइन, घर बैठ के, कहीं जाना नहीं, कहीं किसी के पास मतलब अपने रोड पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। घर बैठ के टोटल ऑनलाइन तरीके से कैसे आप इनकम के रास्ते खोल सकते हो अपने लिए, इस पे हम बात करें। आज वीडियो नंबर डे नंबर 2 है हमारा। कल का प्यार, आज का प्यार, कल के प्यार से आज का प्यार काफी ज्यादा दिखना चाहिए गाइस। बहुत पावरफुल कंटेंट है। इस कंटेंट को आप लोगों को अधिक से अधिक, जहां तक जितने भी आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, जितने लोगों से आप अटैच रहते हो, उन लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा दो, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट हमें काफी सारा रिसर्च, सारा कुछ पैसे खर्च करने के बाद मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 11 डे का चैलेंज मिला है। ये चैलेंज अगर आपने लास्ट तक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई कमी रह जाएगी। हमने जो चैलेंज लिया है, इस चैलेंज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके इस पे काम कर रहे हैं, और सभी लोग इस पे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। 11 डे चैलेंज है, जो 11 रास्ते आपको मिलने वाले हैं कि कैसे आप 2025 में कम से कम एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हो। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये सभी हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हमने पहले दिन सीखा था। कल वाले डे में हमने सीखा था फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग के ऊपर ही अब अगले जो वीडियोज आने वाले हैं, हर रोज कुछ न कुछ वो फ्रीलांसिंग के साथ में रिलेट करते हुए आएंगे, जिससे कि आप अपनी जर्नी को बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। गाइज, जो आपने कल फ्रीलांसिंग की वीडियो में प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को देखा समझा था, आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम आज जानने वाले हैं कंटेंट राइटिंग। फ्रीलांसिंग की दुनिया में कंटेंट राइटिंग भी एक बहुत बड़ा अहम रखने वाला कॉन्सेप्ट है आज, इसलिए हम आपके सामने कंटेंट राइटिंग की बात करने वाले हैं। कंटेंट राइटिंग में हम लोग आज जानेंगे, जो हम लोग जानेंगे वो कुछ ये हैं। कंटेंट राइटिंग की इस जर्नी में आज हम लोग समझने वाले हैं क्या क्या चीज कंटेंट में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कंटेंट आखिर होता क्या है, कंटेंट राइटिंग कहते किसे हैं। फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कितने प्रकार से कंटेंट राइटिंग की जाती है, किस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर हैं, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर हैं, किन स्किल्स को हम इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद का कंटेंट राइटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये समझने वाले हैं। फिर हम समझने वाले हैं, मतलब इसके कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं कि जिससे कि आपका बेहतरीन कंटेंट तैयार हो, बेहतरीन आपका बिजनेस काम कर सके। उसके बाद हम आपसे बात करने वाले हैं करियर के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, किन किन करियर्स में आप यहाँ इस स्किल को एक्वायर करके इनकम ले सकते हो या काम कर सकते हो, कौन कौन सी स्किल्स हैं। बाद में फिर हम जानेंगे इसके कुछ टिप्स टिप्स जो सक्सेसफुल कंटेंट राइटर आपको बना सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कौन कितना कहाँ पे कैसे कर रहा है वो बाद का मैटर पड़ता है। लेकिन आपको ये सारी चीजों को साथ के साथ पॉइंट को नोट डाउन करना है, कॉपी पे डायरी पे प्रॉपर तरीके से लिखते हुए आगे बढ़ना है। कहीं पर किसी प्रकार की भी कोई देखा जाए तो टाल मटोल या बहाने नहीं मार लगाने हैं।
यानी कि मक्कारी नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से हमें चीज़ों को समझना है, जानना है। ये वैल्यूएबल कंटेंट आपकी जर्नी 2025 की कम से कम एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लायक आपको बना सकती है। तो इस चैलेंज को पूरी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। जो लोग आपसे उस तरीके की बात कर रहे हो, यार इनमें कुछ नहीं रखा है, तो उनको भी इस चैलेंज के बारे में समझाइए, बताइए। जो इसके इच्छुक हैं उन लोगों को तो पता कि ये जितना फ्री वाला ज्ञान जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचा सकते हो, गाइस वो यूनिवर्स देख रहा है। जब आप किसी को दे रहे होते हो तो यूनिवर्स आपको भी लौटाता है। आप अगर किसी को 100 रुपए दे रहे हो तो यूनिवर्स आपको 1 लाख रुपए लौटा सकता है। तो सीधी सिंपल सी बात है, ये नॉलेज आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो, उतना ही ज़्यादा नॉलेज आपके पास आने वाला है, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। सो गाइज, हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को समझना है। ज़्यादा लंबा हम नहीं सेशन लेंगे आप लोगों के लिए, यहाँ पे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कॉपीराइट, कंटेंट राइटिंग क्या होता है। कंटेंट राइटिंग में से 5 ऑप्शंस दिखा रहा हूं मैं आपको। आपने ब्लॉग पोस्ट देखा होगा। ब्लॉग पोस्ट जो कि आप गूगल पे जाते हो, कुछ भी चीज़ों को सर्च करते हो, और वहां पर गूगल पे जाते हो, कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक आर्टिकल लिखा हुआ आता है। उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाते हो, देखते जाते हो और उनको पढ़ते हो। उससे अपने लिए नॉलेज इकट्ठा करते हो, और जो आपकी समस्या प्रॉब्लम्स होती है उसका हल भी आप लेते हो। तो वो होता है ब्लॉग पोस्ट। ये ब्लॉग पोस्ट भी आप बना सकते हो यहाँ से। साथ के साथ में आप सोशल मीडिया कैप्शंस, जब सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट करते हैं अपनी, जब हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, तो उस वक्त पे कुछ वैल्यूबल कंटेंट लिखना होता है, हैशटैग टैग वगैरह बहुत सारी चीजें लगानी होती हैं। बताना होता है कि ये जो पोस्ट आप कर रहे हो ये किस पर्पज से कर रहे हो, ये ऑडियंस को हमें बतानी समझानी होती है। इसलिए आपको सोशल मीडिया के कैप्शंस लिखने में भी ये आसान करने वाला है। साथ के साथ में आपको जब कंटेंट, सोशल मीडिया का कंटेंट आप लिख लेते हो, उसके इसके बाद में आप करते हो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। मान लिया कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखते हो। उस प्रोडक्ट की बारीकियां आप समझाते हो। ये भी आपका कंटेंट राइटिंग में ही आता है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, यानी कि लिखना नहीं आता, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन सही तरीके से नहीं लिख पाओगे। यानी कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। जब डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा आप कहना क्या चाह रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो, आप दे क्या रहे हो। तो जितना डिटेल में और बेहतर विस्तार में आप लोगों को समझा पाओगे, बता पाओगे, उतना बेहतर होगा। कंटेंट राइटिंग की है आज के ज़माने में सक्सेस की। क्यों बोल रहा हूँ मैं इस बात को? क्योंकि आपने बचपन से लेकर अब तक सुना होगा, लिख के दे। एक कहावत सुनी होगी, कोई बात हुई, अच्छा ऐसा है, सचमुच लिख के दे कि ऐसा ही होगा, कहता ना लिख के दे। तो ये लिख के देने वाली जो बात है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे आते हैं। और लिख के देना यानी कंटेंट राइटिंग करने में आपको लिखना ही पड़ता है। इसलिए इस चीज को हमें ज्यादा अच्छे से समझना है। ईमेल न्यूज़लेटर्स आप देखते होंगे, कोई मतलब जितनी भी कंपनीज हैं, वो आपके पास अप्रोच करने के लिए ईमेल देती हैं, फॉलो अप करने के लिए ईमेल देती है, डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए ईमेल देती है, अपनी सेल्स लगाती हैं तब ईमेल देती है। तो जितने भी इमेज के न्यूज़लेटर्स से ईमेल्स हैं, इनको प्रॉपर तरीके से लिखने में भी आपका कंटेंट राइटिंग काम करने वाला है। कंटेंट राइटिंग मैं जो ईमेल का काम बता रहा हूँ, ईमेल एक जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो एक छोटा सा ईमेल लिखवाने का बहुत बड़ा बड़ा चार्ज देते हैं। क्यों? क्योंकि उन वो एक ईमेल की वैल्यू कितनी बड़ी होती है, ये उन लोगों को पता होती है। और आज के समय पे एक तरीके से देखा जाए तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स के तरीके से ईमेल को माना जाता है। जैसे मान लिया आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिख के किसी को भेजा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं मानेगा। अगर आपने ईमेल पे आपने किसी को कोई मैसेज लिख के दिया, तो उसकी वैल्यू होती है, जो कि सरकार वर्ल्ड वाइड हर जगह वो विकसित की मानी जाती है अच्छे तरीके से। साथ के साथ में सेल्स कॉपीज, जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी को समझा रहे हो, दिखा रहे हो, तब ऐसे में जब आप किसी को बेच रहे होते हो, तब ऐसे में जो सेल्स की कॉपीज बनाते हो, वहां पे आप प्रॉपर तरीके से हुक बाय हुक चीजें लिखते हो, तो आपकी सेल भी बढ़ती है, आप आगे बढ़ते हो, आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, सब चीजें आगे
बढ़ती हैं। तो कंटेंट राइटिंग में ये 4-5 तरीके की कंटेंट होते हैं जिनको आपको समझना है, जानना है। अब बारी है हमारे दूसरे पहलू की, जिसमें हम अब सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कितने प्रकार के कंटेंट राइटिंग होती है? सिंपल है, सिंपल है। ब्लॉग राइटिंग, जो मैंने भी आपको बताया समझाया, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग लिखने के लिए आपको कंटेंट राइटिंग की जरूरत पड़ती है। और कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग क्या होता है? सेम वही, आर्टिकल लिखना, किसी को न्यूज़ लेटर लिख के देना, ईमेल लिखना, या कोई कैप्शंस बना के देना, लिख के देना। बस इनमें सब में मेन चीज होती है इसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बॉडीज। ये सही तरीके से कैसे कैटेगराइज तरीके से आप शेड्यूल करके रखते हो, कैसे सेट करते हो। और जैसे सामने वाले की आंखें, सामने वाला इनके ऊपर इनको देखता है, जैसे सामने वाला देखते के साथ ही चौंक जाए, यानी कि शौक रह जाए, उसे लगे कि हाँ यार किसी ने क्या बात कही है। एक ही शब्द, एक ही शब्द एक इधर से उधर होने से उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है। ये होता है कॉपीराइटिंग का कमाल, कॉपीराइटिंग की स्किल। इसको आपको बेहतर तरीके से मास्टरी करनी होती है, और जब आप इसको करते हो तो ये ऑटोमेटिक होने लग जाती है। ये प्रॉपर तरीके से होने लग जाती है जब आप करते हो सोशल मीडिया राइटिंग। सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट बनाते हो, वीडियो बनाते हो, उसकी स्क्रिप्ट लिखते हो, पोस्ट के अंदर कंटेंट डालते हो, ये भी आप यहाँ से करते हो। कंटेंट राइटिंग में ही आता है ये प्रॉपर तरीके से। साथ के साथ में टेक्निकल राइटिंग, कोई चीज आप टेक्निकल कोई चीज लिखना चाहते हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, कुछ टेक्निकल राइटिंग करते हो, लिखना चाहते हो, तो ये सारी चीजें जो भी जहां पर भी लिखने का काम आता है, सीधी सिंपल सा। तो इतना सारा कुछ समझने के बाद में एक निचोड़ जान लो, जहां पर भी कुछ भी लिखने का काम आता है, टाइप करने का काम आता है, उसे हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। सिंपल, जहां पर लिखने का काम आ रहा है या कुछ टाइप करने का काम आ रहा है, या आप किसी को लिख के कुछ बता रहे हो, तो वो कंटेंट राइटिंग ही होता है। तो कंटेंट राइटिंग आपको बेहतर तरीके से समझना है। अब अगर इस तरीके से समझने के बाद आपको लगता होगा कि यार ये तो आसान है, कोई भी कर सकता है, गाइस बिल्कुल बहुत आसान है। बट किसके लिए आसान है, किसके लिए नहीं आसान है? जिसके पास समय नहीं है वो आपसे ये कुछ भी करवा सकता है। इस स्किल को, मतलब कंटेंट राइटिंग में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम उस उन स्किल्स के ऊपर बात करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले आप राइटिंग स्किल, यानी कि लिखने की जो कला है, लिखने की जो कला है, ये आपको निपुण करनी पड़ेगी, इसके अंदर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। लिखना तो हमें भी आता है, लेकिन हम टाइप करेंगे तो हो सकता है एक लेटर लिखने में हमें 2 घंटे लग जाएं, और कोई वही जो एक्सपर्ट लिखने बैठेगा तो वही 5 मिनट में टाइप कर देगा। उसकी उंगली इस तरीके से काम करती है, उस तरीके से उसके अंदर थॉट पैदा होते हैं, जो ताकि वो लिखने में कहीं पे भी रुक नहीं पाता, मतलब उसको दिक्कत नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से लिखता चला जाता है। तो लिखने की जो आदत है, ये स्किल, ये भी एक स्किल पड़ती है। इसको आप कंसिस्टेंटली जब आप यूज करते हो तब जाके इसको, इस पे आप मास्टरी हासिल करते हो और ये इसको भी समझ पाते हो। तो पहले लिखने की स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, अपने अंदर तैयार करनी है। साथ के साथ रिसर्च करने की स्किल, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप टिप्स है ये। नोट बनाते चलना, एक एक चीजों को नोट बनाते हुए चलना। और गाइस जहां तक हो सके जितने ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैला सकते हो, इस लिंक को फैला दो। फ्री का कंटेंट है, भर भर के कंटेंट आपको दे रहा हूं। ये कंटेंट ऐसे नहीं मिलता है। ये चैलेंज जिसने एक्सेप्ट किया है, और वो सभी लोगों की लाइफ 2025 2024 से काफी गुना बेहतर होने वाली है। एकदम एक अलग लेवल पे पहुंचने वाले हो गाइस। रिसर्च स्किल, रिसर्च, मान लिया आप कंटेंट लिखना तो जा रहे हो, लिखने तो जा रहे हो, लेकिन किस टॉपिक पे लिखने वाले हो, उसके लिए आपको रिसर्च करना आना बहुत जरूरी है। ऐसा कहीं से भी कुछ भी उठाया, कुछ भी कहीं डाल दिया, तो ऐसे कंटेंट मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं, चलते ही नहीं है। वो डंप हो जाते हैं, डब्बा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमें प्रॉपर तरीके से टॉपिक्स को रिसर्च करना, चीजों को जानना, समझना, आखिर इस शब्द के बारे में, इस कीवर्ड के बारे में दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया की क्या
थिंकिंग है, दुनिया क्या कह रही है, लिखने वाले लोग क्या लिख रहे हैं, पढ़ने वाले लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या लोग ढूंढ रहे हैं, आपकी ऑडियंस कहाँ है, ये सब चीज़ों की रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है, ये आपके लिए टास्क हो जाता है। अगर आपको इसके अंदर मास्टरी हासिल करने सफलता पानी है तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जितना बेहतर तरीके से रिसर्च आप कर पाते हो उतना बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। गाइस, एसईओ का नॉलेज होना, एसईओ नॉलेज स्किल जो है, जब आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो या कोई कंटेंट लिख रहे हो तो वो गूगल के पहले पेज पे कैसे आएगा, उसके लिए फुल डिटेल फुल डिटेल फुल डिटेल उसको इम्प्लीमेंट करके फुल डिटेल ऑप्टिमाइज करो उसको, ताकि हर एक व्यक्ति जो भी अ, आपके निश के अनुसार का कोई कंटेंट टाइप कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो, तो उसमें सबसे पहले आपका लिखा हुआ ब्लॉग, आपका लिखा हुआ न्यूज़लेटर, आपका लिखा हुआ कोई सोशल मीडिया का पोस्ट पेज के नंबर 1 पे आना चाहिए। उसकी समस्याओं का हल वहां पे मिल जाना चाहिए। इसलिए एसईओ फ्रेंडली लिखना है। एसईओ का नॉलेज आपके अंदर बहुत जरूरी है। एसईओ क्या होता है, कैसे काम करता है, इन चीजों पे आपको स्किल्स लेने की जरूरत है। छोटे छोटे कोर्सेस आप ले सकते हो, ऑनलाइन चीजें सीख सकते हो, या फ्री में यूट्यूब पर भी बहुत सारा नॉलेज इस टाइप का है। मैं नहीं कह रहा कि ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ यही है, नॉलेज भर भर के पड़ा है लोगों के पास में, तो आप वहां से भी इसका ले सकते हो। और सबसे इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से पकड़ बनाने के लिए, समझने के लिए आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट स्किल। क्या, अगर आपने सब चीजों को सीख तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि कब क्या कैसे करना है, कब क्या कहाँ कैसे करना है। अगर आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से टाइम में पार्ट नंबर टाइम के साथ में बांध के नहीं रख पाए, कभी भी कुछ भी उठा के करने लग गए, कभी कुछ करेंगे तो एक दिन फेल हो सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, अगर बिना रोड मैप के, बिना टारगेट के हम करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए टाइम को मैनेज करना, ये स्किल आपके अंदर आनी बहुत जरूरी है, ताकि आपके पास जब बहुत सारा काम मिलेगा, तब उसको आप कैसे मैनेज कर पाओगे, कब कौन सा काम कितना करना है, कैसे कौन सा काम कहाँ तक डिलीवर करना है। इसके लिए सारी चीज़ों का ना, कब कहाँ कब लिखने बैठोगे, कब रिसर्च करने बैठोगे, कब उसको डिलीवर करोगे, कैसे उसको एडिट करोगे, कैसे उसे स्पेशलिस्ट बनाओगे, स्पेशलाइज करोगे, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। और टाइम को मैनेज करना आपको आना बहुत जरूरी। आप अगर सोच रहे होंगे नहीं, अरे क्या करना है, कल जिस समय भी समय मिलेगा तब ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगर कौन सा काम कब करना है इस चीज का आपने ध्यान नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं फिर आप फिर से वहीं फंसने वाले हैं, यानी कि फेल होने वाले हैं, और फिर वही कहानी आएगी कि आप क्या करोगे। तो ये कुछ स्किल्स थी जो आपके लिए बहुत जरूरी थी, इनको आप लोगों को, इसको आपको अपनाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, तो इसके भी कुछ पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले, आइडेंटिफाई योर स्किल। आइडेंटिफाई योर स्किल, आप किस चीज में मास्टर हैं, आपको क्या अच्छे से आता है, किस निश पे आप काम कर सकते हैं। वो चाहे कोई हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, मनी हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, या किसी की और कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बहुत प्रकार की निश होती है, जितना नैरो जाओगे उतना ही बेहतर तरीके से आप निकल के सामने आने वाले हो। तो प्रॉपर तरीके से हमको ये सारी चीजों को समझना, जानने के लिए हमें अपनी एक स्किल डिफाइन करनी पड़ेगी। हम अगर सोचते हैं हम तो सब कुछ कर लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, तो इसका मतलब ये सीधा है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर चीज, हर एक जगह पे हर इंसान मास्टर नहीं बनता है जब तक एक स्किल को नहीं लेके चलता है। तो आइडेंटिफाई कीजिए अपनी स्किल की, आप किस स्किल पे काम कर सकते हो, कौन सी स्किल आपके लिए बनी है, कैसे उस स्किल पे प्रॉपर तरीके से आप काम करने वाले हो। साथ के साथ में बिल्ड अ पोर्टफोलियो। जिस निश के ऊपर आप काम कर रहे हो उस निश के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। यूज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म।
जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने लास्ट वाले डे 1 की वीडियो मैंने फ्रीलांसिंग में आपको बताए थे, फ्रीलांसिंग के कई सारे प्लेटफॉर्म के बारे में नाम वगैरह दिए थे। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा से देख लेना, अगर नोट नहीं बना पाए दोबारा से देख लेना, दोबारा बना लेना, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल सके। फ्रीलांसिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से आप स्टार्ट करो, वहां से आप उनका यूज करो, और वहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो आप। जितना अच्छा पोर्टफोलियो बनाओगे और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स का यूज करना शुरू करोगे, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप जितने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, बेहतर तरीके से अपनी निश डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो, डिस्क्रिप्शन सही से डालो, वहाँ पे जिप्स वगैरह लगाओ, सही से सारी चीज़ों को कन्फर्म करो। उसके बाद आता है बिल्ड अ नेटवर्क। जब आप कंटेंट बनाओगे, लिखोगे, दोगे किसको, किसी न किसी को दोगे, तो ऐसे लोगों का कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। वो चाहे आपके कोई कलीग हो सकते हैं, आपके कोई स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, या कहीं के भी लोग हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया के फॉलोवर्स हो सकते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जिनसे आप कंटेक्ट होते हो, या इस तरीके के बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक वगैरह पे, वहां पर जाओ, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो। जिस निश के अनुसार आप काम कर रहे हो उस निश के अनुसार ग्रुप्स ज्वाइन करो। देखो फेसबुक पे कहाँ लोग काम कर रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर जाओ, वहां पर भी लोग मिलेंगे आपको, ट्विटर पे मिलेंगे आपको, इंस्टाग्राम पे सब जगह पे मिलेंगे। उन लोगों को फॉलो करो, उनके ग्रुप्स के अंदर जाओ, एक दूसरे से अटैच करो, उनकी पोस्ट पे एंगेज करो, कमेंट करो, लाइक करो, उनकी तरफ से अप्रिशिएट लो। सारी चीजें आप जब करने लगोगे तो आपका एक नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, आपकी रिलेशंस बनने शुरू हो जाएंगे, फिर आपकी जो स्किल है ये स्किल के ऊपर काम होना शुरू हो जाने वाला है। तो नेटवर्क जितना बड़ा बिल्ड करोगे उतना ही बड़ा काम है। नेटवर्क के ऊपर ही पूरी दुनिया काम करती है, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, नेटवर्क कितना बड़ा होता है, किस तरीके से ये काम करता है। सो ये स्टार्ट करने का रास्ता है आपका, अपने स्किल आइडेंटिफाई करो, पोर्टफोलियो बनाओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ, नेटवर्क बनाना शुरू करो। ये कुछ चीजें थी। नेक्स्ट हम समझते हैं अब टिप्स फॉर राइटिंग ग्रेट कंटेंट। बढ़िया कंटेंट लिखने के लिए आपके कौन कौन से टिप्स आपको जरूरत पड़ने वाले हैं। तो उनमें से सबसे पहले अंडरस्टैंड द ऑडियंस। देखिए फिर वही बात आएगी, अगर आपने अपने ऑडियंस को समझा ही नहीं है और कुछ भी लिख के दे रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, कोई उसको देखने वाला है नहीं है। गाइस जब आप सामने वाली जो ऑडियंस है उसको अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो कि उसके उसकी सोचने की साइकोलॉजी क्या कह रही है, वो किस तरीके से चीजों को पढ़ना चाहता है, किस तरीके से समझना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखना शुरू करो। वहां पे फॉन्ट किस टाइप के लोगों को पसंद आते हैं, कलर किस टाइप के पसंद आते हैं, बोल्ड अनबोल्ड आता है, हेडिंग्स किस टाइप से लगनी चाहिए, ताकि सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ में आप खेल सको, उनको सही से समझा सको, बता सको, वो जो ढूंढ रहे हैं वो सारी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से समझ सको। अगर वहां पे कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ दी, यहाँ पे अगर आपने कोई कमी छोड़ दी, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी बात वहां पे बेहतर ना हो सके। बी यूनिक एंड ओरिजिनल। जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो यूनिक होना चाहिए। प्लेगरिज्म चेकर पे आप चेक करो, कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं कहीं से उठा के कॉपी करके किसी को बांट रहे हो। अगर आप कुछ भी उठा के कहीं पर भी कॉपी करके किसी को दे रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती है, वो खत्म हो जाता है, और गूगल ही आपको बाहर भेज देगा। जिसको भी आप कंटेंट दोगे वो आप पे मतलब जिंदगी भर के लिए उस कस्टमर को आप लूज कर सकते हो, अगर किसी को कॉपी किया हुआ कंटेंट दे रहे हो तो यू हर किसी के लिए यूनिक कंटेंट बनाओ, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, वो झलकना चाहिए, पता लगना चाहिए किसी आदमी ने लिखा है। ऐसा नहीं कि कहीं से उठ के कहीं डाल दिया, ऐसा नहीं, कोई कॉपी राइटिंग वाला कोई काम नहीं करेंगे हम। प्रॉपर तरीके से यूनिक कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये चीजें हमें ग्रेट कंटेंट राइटर बनने के लिए जरूरी है। हमें अच्छा कंटेंट राइटर बनना है तो ये सब चीजों को अपनाना पड़ेगा। यूज सिंपल लैंग्वेज। बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों का उपयोग नहीं करना है। हम लोग क्या होता है कई बार अपने अंदर से कुछ इस तरीके की बातें निकल के आती है, इस तरीके की वो निकलता है ऐसे शब्द जिनका कोई शायद खास इतना महत्व नहीं होता है, लेकिन भारी भरकम
हिंदी में जैसे आपने देखा होगा कई बार महाभारत के अंदर जब आप महाभारत देखते हैं या कुछ रामायण देखते हैं तो वहां पे लोग बाग जो शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कितने वो सिम मतलब कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं वो अलग ही तरीके का था। अगर हम उस तरीके से बात करेंगे हो सकता है कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो। तो जो आज के समय पे लोगों को जिस तरीके की भाषा पसंद है उसकी भाषा के साथ मिलकर सिंपल भाषा में लिखो, ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति की रुचि बनी रहे, वो आपका जितना कंटेंट है और कंज्यूम कर सके। ऐसा नहीं कि जरा सा पढ़ा, जरा सी देर में ही बोर हो गया, घर बैठ गया, आगे वो फिर उसका दिल ही नहीं कर रहा, आपके कंटेंट आपकी साइट से वो हट करके कहीं और जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना, सिंपलीफाई करके बिल्कुल बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना है ताकि प्रॉपर तरीके से उसको यूज किया जा सके। कंटेंट हाई क्वालिटी रिसर्च के साथ में बनाओ। जितनी बेहतरीन क्वालिटी रिसर्च करोगे ना, उतना ही आपका कंटेंट जो है बेहतरीन तैयार होने वाला है। तो जब भी आप रिसर्च करो हाई क्वालिटी कंडक्ट करो। हाई क्वालिटी के साथ में रिसर्च करोगे तो उसका उसका जो महत्व है वो काफ़ी अलग लेवल पे आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो सदा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा करियर ऑप्शंस इन कंटेंट राइटिंग। इस कंटेंट राइटिंग में करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कैसे हैं? देखो, अभी तक आपने पूरा का पूरा ये समझ लिया कि होता क्या है, कैसे शुरू करते हैं, क्या क्या कौन कौन से टिप्स हैं जिससे हम बेहतर बन सकते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, सारी चीजों को आपने जाना। अब ये सब कुछ जानने के बाद इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिल सकती, कहाँ कहाँ पे हम जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इनको समझना गाइस, ये सब कुछ समझने के लिए इस कंटेंट को, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। फिर से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जितने ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा उतने ज्यादा ज्यादा लोगों के अंदर बदलाव आने वाला है। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आने वाली, उन सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आप करने वाले हैं। और यूनिवर्स सबको देख रहा है, हम सभी लोगों को देख रहा है, तो सबका और हमारा एक जैसा होता है। वो देख रहा है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब आपको जिस तरीके का फल चाहिए उस तरीके का काम करने की आवश्यकता है। इसको जितने ज्यादा ज्यादा लोगों तक फैला सकते हो फैलाओ, ताकि आपको भी आपका जो कंटेंट सामने आए पब्लिक के सामने, तो वो भी सेम उसी तरीके से काम कर सके। सो इसके ऑप्शंस में बात करते हैं। अगर सबसे पहले तो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग करो, जो कि फ्रीलांसिंग की लास्ट वीडियो हमने बताई थी। आप कंटेंट राइटिंग सीख के आप जो लास्ट की वीडियो बताई थी उस वाली वीडियो के अकॉर्डिंग आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से फ्रीलांसिंग में उतर सकते हो। नेक्स्ट आता है फुल टाइम जॉब। देखिए गाइस, आज के समय पे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में भर भर के जॉब्स हैं, भर भर के जॉब्स हैं। लोगों को गुड कंटेंट राइटर नहीं मिल रहा है, गुड फ्रीलांसर नहीं मिल रहा है, गुड वीडियो एडिटर नहीं मिल रहा है। और जो लोग मतलब जिस तरीके से ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश कर रहे हैं, लोग बाग उस तरीके से नहीं पा रहे। बहुत ब्रॉड इस वक्त पे बोला जाए तो बहुत बड़े लेवल पे इसकी जरूरत है। हर इंसान ढूंढ रहा है, हर इंसान प्लेसमेंट मांग रहा है, पर वो चीजें नहीं मिल पा रही। क्यों? कारण यही है कि हम अगर प्रॉपर तरीके से कोई स्किल को अपने अंदर ले लेते हैं तो फुल टाइम हमको जॉब मिल सकती है। और जॉब भी हाई पेइंग जॉब होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के ऐसे उठाई गिरी वाली टाइप की नहीं है। आपको हाई पेइंग जॉब यहाँ से फुल टाइम मिल सकती है। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप किसी चीज को लेकर के उस पर ब्लॉगिंग कर सकते हो। कोई अपनी निश पकड़ी, कोई न्यूज का चैनल खोल लिया, या कोई हेल्थ के ऊपर बात करने लगे, कोई पैसों के ऊपर बात करने लगे, किसी की वेल्थ की बात करने लगे, कोई रिलेशनशिप के बारे में बताने लगे। इस तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। कोरा जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग सवाल क्वेश्चंस करते हैं, उसके जवाब ढूंढते हैं, आप भी शुरू कर सकते हो। ये सारी चीजें तैयार कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग की आप एजेंसी खोल सकते हो। अगर आपको कंटेंट राइटिंग बेहतर तरीके से आती है, प्रॉपर तरीके से आपने निपुण मास्टरी कर ली है, तब इसकी आप एजेंसी खोल सकते हो, ताकि जिन लोगों को जरूरत है कंटेंट लिखवाने की वो आपसे अप्रोच करके आप वहाँ पे मल्टीपल काम सुन के ले सकते हो। बड़े लेवल पर इसकी एजेंसी खोल करके भी आप यहाँ से इनकम ले सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। जितना बड़ा बनाना चाहो वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे आप इसको कंप्लीट बना पाओगे गाइज। ये सब कुछ बनाने करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, हार्ड वर्क जरूरी है।
जो कहो कि इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, कुछ लगेगा, तो वो कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे बजट फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली रहता है, इसका बजट ज्यादा नहीं लगता, चीप बजट होता है, बट मेहनत मांगता है। देखो कोई भी बिजनेस है वो मेहनत मांगता है। अब आपको कुछ मैं टिप्स प्रोवाइड करना चाहूंगा जिनकी वजह से आप अपने इस बिजनेस को बेहतर लेवल पर लेकर के जा सको, बड़े लेवल पे काम कर सको, एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बन सको। इसके लिए आपके पास मैं बताने वाला हूं सबसे पहले कि प्रैक्टिस जो है ये रेगुलर है। देखो, हाफ अधूरा काम आप करोगे तो आपका रिजल्ट भी हाफ अधूरा आएगा और आप उसी तरीके से फेल या पास होगे। जैसा रिजल्ट दोगे, वो एक कहावत सुनी है ना, जितनी गुड़ डालोगे उतना ही मीठा शरबत बनने वाला है, तो वैसी ही मिठास आने वाली है। तो आपको अपने लिए बेहतर तरीके से ये समझना है, जानना है कि कितनी मेहनत करनी है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना रेगुलर बने रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना ही बड़े लेवल पे आप पहुंचने वाले हो। तो हमें प्रैक्टिस में कहीं मक्कारी नहीं करनी है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर रहना है। एक्सेप्ट फीडबैक एंड इम्प्रूव। अगर आपका क्लाइंट कोई आपको फीडबैक दे रहा है, या आप खुद से भी अपने क्लाइंट से मांग सकते हो, जो भी आप लिख रहे हो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कलीग से फीडबैक मांगो और उसको उसको भले एक्सेप्ट करो। जैसे मान लिया किसी ने आपको बताया कि आपने यहाँ पे ये गलती करी, तो इसमें आप ये 30 खा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा होगा, तो उसको इम्प्रूव करो, सही करो और आगे बढ़ो। हमें मतलब कहीं पर भी इस तरीके से सोच नहीं बनानी है कि ये जो कह रहा है यही सही है या मैं सही हूं, नहीं। उसको समझो और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बेहतर बनाने की कोशिश करो। डेवलप अ रीडिंग हैबिट। पढ़ने की हैबिट डेवलप करो। देखो, जब आप बढ़िया राइटर बनोगे तो आपको मतलब ग्रेट राइटर बनना है, तो ग्रेट लोगों की राइटिंग पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना आना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे, आपको पढ़ना आ जाएगा अच्छे तरीके से, तभी आप अच्छे से लोगों को लिख के दे सकते हो। उससे आपका माइंड क्लियर होगा, आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा कि आप जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको समझ में आएगा कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो भारी भरकम है, जिनसे लोगों को तकलीफ होती है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपको रीडिंग से ही आने वाली है। तो अपनी रीडिंग की आदत को डालना है, अपने अंदर लेके आना है, ज्यादा ज्यादा पढ़ने पे भी गौर करेंगे, तभी आप ज्यादा ज्यादा अच्छा कंटेंट दे पाएंगे लोगों को। ट्रीट कंटेंट राइटिंग एज अ बिजनेस। गाइज, ये कंटेंट राइटिंग जब आप सीख रहे हो, कर रहे हो, तो इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है, ऐसे बिजनेस के तरीके से ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि बस एक थोड़ा सा शौक में कर लिया, थोड़ा सा मन कर गया तो कर लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मतलब खाली एक मन शौकी वाला काम करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आपकी लाइफ में आ सकती है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से इसको बिजनेस के रूप में लेना है, बिजनेस के रूप में काम करना है, बिजनेस के तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। और जब आप इसको अपने बिजनेस को मान करके इस पे काम करते हो, तब आपको ये प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर भी होती हैं और समझ में भी आती हैं। तो हमने अभी आज इस पूरे सेशन में जो सीखा है, इस कंक्लूजन पे हम अगर आते हैं, तो हमने समझा कि कंटेंट राइटिंग आखिर होती क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, किस टाइप्स की कंटेंट राइटिंग होती है, इसमें कौन कौन सी स्किल हमें सीखने की जरूरत है, रिक्वायर्ड स्किल्स कौन कौन सी मैंने आपको समझाए, बताई। इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताया। इसके अंदर लिखने के कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं। साथ साथ में करियर के ऑप्शंस कौन कौन से खुल सकते हैं, मैंने 4-5 चीज बताए आपको। ये ब्रॉड है, बहुत सारे हैं। एक बार आप उतरो तो सही, एक बार मैदान में आओ सही, सीखना तो शुरू करो, फिर देखो कितनी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। साथ के साथ में आपने देखा कि सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनने के क्या टिप्स हो सकते हैं, सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनने के क्या टिप्स हो सकते हैं, आपने प्रॉपर तरीके से समझा और इनका सही से इस्तेमाल आपको करना है। देखो, डे 2 में
डे 1 में जो मैंने आपको नॉलेज दिया था, भर-भर के नॉलेज दिया था, उससे अकॉर्डिंग डे 2 में उससे भी ज़्यादा नॉलेज बेहतर तरीके से आपको मिल चुका है। इसका प्रॉपर तरीके से खुद तो फ़ायदा उठाना है, कम से कम 5 लोगों तक इसको और पहुँचाना है। फ्री है, लोगों को दो। जितना ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों के अंदर इसका बदलाव आने वाला है। जैसे कि मैं मिशन पे निकला हूँ, कम से कम 1 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा के रहूँगा और उनके लाइफ में परिवर्तन करूँगा। वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो अपना बिज़नेस बड़ा खोल सके कुछ। ऐसे लोगों के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कुछ सिखा करके उनको उनकी लाइफ में चेंजेस लाने का प्रयास करूँगा। कम से कम 1 साल में कम से कम सॉरी 2025 के एंड तक कम से कम वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले इंसान बन सके। वैसे में आप जितने लोगों की मदद करने वाले हो, ऊपर वाला भी आपकी उसी तरीके से मदद करने वाला है। तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ 11 डे तक। आज डे 2 खत्म हुआ है, कल डे 3 आएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और उन सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे, उसे भी हम इम्प्रूव करेंगे। यानी कि आप भी मुझे फीडबैक भी दे सकते हो मैं किन किन चीज़ों को और गौर करने की आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट सेशन कल फिर सेम टाइम पे आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।